बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में। अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो, अगर आपको घेरना है मोदी आते हैं उनको मोदी को घेरो। इस वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव आयोग के फैसले पर जमकर विरोध जताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। इंडिया ब्लॉक बिहार का महागठबंधन लगातार चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है। आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था। इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन के नेता बिहार की सड़कों पर उतर चुके थे। राहुल गांधी भी राजधानी पटना में मौजूद थे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव एक साथ विरोध जता रहे थे चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ। पूरा बिहार बंद का ऐलान था। सड़क पर समस्या हो रही थी आम जनता को। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर की जनसभा होती है सीतामढ़ी के रीगा में, और वहां पर हजारों लोग पहुंचते हैं। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब चक्का जाम या बिहार बंद का असर बिहार वासियों पर नहीं पड़ता। बिहार बंद का ऐलान किया गया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन यहां हजारों लोग पहुंचे हैं। इसका साफ अर्थ है कि लोग अब किसकी बात सुन रहे हैं, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर यह भी कहते हुए नजर आए कि चुनाव आयोग का फैसला गलत है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चक्का जाम किया जाए, सड़क जाम किया जाए, क्योंकि अब बिहार वासियों को चक्का जाम नहीं चाहिए। बिहार वासियों को बिहार में फैक्ट्री चाहिए, बिहार वासियों को हड़ताल नहीं चाहिए, बिहार वासियों को रोजगार चाहिए। हाँ, इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है तो इलेक्शन कमीशन का घेराव होना चाहिए। मोदी जब बिहार आते हैं तो उनका घेराव होना चाहिए। बिहार वासियों को परेशान नहीं करना चाहिए। सीतामढ़ी के रीगा में क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप सुने। सर, महाराष्ट्र से तमाम तरह का वीडियो हो रहा है, वायरल हो रहा है, हिंदी वासियों को मारा पीटा जा रहा है। सर, आपकी सरकार बनी तो क्या काम करेंगे? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, तो आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। सर, बिहार बंद है लेकिन फिर भी जनता आपको सुनने पहुंच अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना हजार आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने के लिए कह रहा है चक्का जाम किए हैं। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो, अगर आपको घेरना है मोदी आते हैं उनको मोदी को घेरो। गरीब जनता को काहे परेशान करते हो भाई? चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। इसी चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। इसी चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। अरे भाई, पूरा बिहार में सारी जो चीनी मिल थी सब बंद हो गया। 2-4 चीनी मिल को छोड़कर सारी चीनी मिल बंद हो गई। जो लोग चीनी मिल पर आधारित थे वो किसान सब बर्बाद हो गए। उनकी आज जो स्थिति है सबको मालूम है। मजदूर बेरोजगार हैं और ये 15 साल से 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं। जनता लगातार इनको वोट देती आई है। अभी हमने सभा में पूछा आप थे कि 15 बरस से हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, रीगा में, सीतामढ़ी में दे रहे हैं। आप बताइए कि 15 साल में मोदी ने एक भी फैक्ट्री यहाँ लगाया है? नहीं लगाया है तो जनता ने क्या कहा? इस बार मोदी कहने वोट नहीं देंगे।
मैं इससे सहमत हूँ। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने मांग किया है कि जो लोकसभा के दौरान जो आपने वोटर लिस्ट बनाया था उसी वोटर लिस्ट का संशोधन करके आपको चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि साल भर पहले ही आपने ये वोटर लिस्ट बनाया। उसमें जो लोग 18 साल से ज़्यादा के हो गए उनको जोड़ दीजिए, जो मर गए या बाहर चले गए उनका नाम हटा दीजिए। अब नया घुसपैठिया कहाँ से आ गया? अगर घुसपैठिया आप कहते हो आ गया है तो इसका मतलब है पिछले 1 साल से सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, मोदी और नीतीश की सरकार है। तो दोस्तों उन्हीं का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर विपक्ष पर हमला बोला है, खासतौर पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या लेफ्ट के वो तमाम नेता जो आज बिहार बंद के दौरान बिहार की सड़कों पर मौजूद थे, राजधानी पटना की सड़कों पर मौजूद थे, उन पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि ये नेता एसी में बैठकर बिहार वासियों को परेशान करते हैं, लेकिन बिहार वासियों को अब रोजगार चाहिए, हड़ताल नहीं। बिहार वासियों को अब चक्का जाम नहीं चाहिए, बिहार वासियों को बिहार में फैक्ट्री चाहिए। प्रशांत किशोर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जो कदम उठा रहा है वो गलत है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि चक्का जाम हो। अगर कुछ करना है तो चुनाव आयोग का घेराव करना चाहिए। जब मोदी बिहार आते हैं तो उनका घेराव करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प रहता है कि इलेक्शन से पहले, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आयोग के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है, और विपक्ष जो अब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सड़क पर है उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, सीतामढ़ी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।